नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने कुछ एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। आपको इन सारे प्रश्नों के अब जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, गेहूँ किस कुल का पौधा है? आपको बताना है गेहूँ किस कुल का पौधा है। इसका उत्तर है ग्रेमिनी कुल का। गेहूँ ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, गेहूँ की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक होती है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक होती है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय जलवायु। गेहूं की खेती के लिए जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है ये आवश्यक होती है। असिंचित परिस्थितियों के लिए गेहूं की कौन सी किस्म सर्वोत्तम होती है? जहाँ पर सिंचाई के साधन ठीक से अवेलेबल ना हो, ऐसे असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की कौन सी किस्म सर्वोत्तम होती है? उस किस्म का नाम है मैकोरानी गेहूं। मैकोरानी गेहूं, इसे सख्त गेहूं भी कहते हैं, और ये मैकोरानी गेहूं सूजी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है? गेहूं की बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है? इसका उत्तर है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए गेहूं के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, रस्ट और करनाल बंट क्या है? रस्ट और करनाल बंट, तो ये रस्ट और करनाल बंट गेहूं में लगने वाला रोग है। और रस्ट 3 प्रकार के होते हैं, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेरिस माइनर एक प्रकार का खरपतवार है जिसे गेहूं का मामा कहते हैं। इसे नष्ट करने के लिए किस शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? तो उस शाकनाशी का नाम है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान। अगला प्रश्न है, गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर 8 से 15%। तो गेहूं में प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, वसा 1.5% 1.5%, और खनिज 2% पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये अगला प्रश्न है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है ग्लूटिन। अगला प्रश्न है, देश में रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? देश में रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है गेहूं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा? इसका उत्तर है गेहूं पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं उत्पादन के मामले में विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का जहां पर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह देश कौन सा है? इसका उत्तर है चीन। चीन पहले नंबर पर है गेहूं उत्पादन के मामले में, और भारत दूसरे नंबर पर है, यानी कि हम सेकंड पोजीशन पर हैं। कौन सी गेहूं की किस्म बिस्कुट के लिए विकसित की गई है? गेहूं की वह कौन सी किस्म है जो बिस्कुट के लिए विकसित की गई है? उसका नाम है पूसा बेकर। उस गेहूं की किस्म का नाम है पूसा बेकर। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा स्टार्च किस में पाया जाता है? सर्वाधिक स्टार्च किस खाद्यान्न फसल में पाया जाता है? इसका उत्तर है मक्का में। अगला प्रश्न है, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? मक्का का आपको वानस्पतिक नाम बताना है। तो मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज, और मक्के को फसलों की रानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न में बायोडीजल उत्पादन हेतु उपयुक्त फसल कौन सी है? खाद्यान्नों की वह जो फसल है बायोडीजल के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, उसका आपको नाम बताना है। तो बायोडीजल के लिए उपयुक्त फसल मक्का है, और मक्के से अल्कोहली पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। मक्के की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? अगला प्रश्न है, मक्के की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो मक्के की फसल रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। हाँ, जायद में इसको चारे के रूप में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मक्के की खेती कब प्रारंभ हुई? भारत में मक्के की खेती कब प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है 15वीं सदी में। अगला प्रश्न है, भारत में मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई थी? भारत में मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई थी?
इसका उत्तर है पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न, खरीफ ऋतु में मक्के की बुआई किस महीने में करते हैं? खरीफ ऋतु में मक्के की बुआई किस महीने में करते हैं? इसका उत्तर है जून महीने में। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्के का सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में मक्के का सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा निर्यातक, तो आयातक के मामले में मैक्सिको और निर्यातक के मामले में उसी का पड़ोसी यूएसए। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पूरी दुनिया में मक्के के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है भारत का 7वां स्थान है मक्के के उत्पादन में। मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं? मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जीन। स्पेलिंग है ZEIN। जीन, मक्के के जो प्रोटीन है उसको जीन कहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। किस अनाज में सबसे ज़्यादा सूखा सहने की क्षमता होती है? अगला प्रश्न है, किस अनाज में सबसे ज़्यादा सूखा सहने की क्षमता होती है? इसका उत्तर है बाजरा में। किस अनाज में सबसे ज़्यादा खनिज लवण की मात्रा होती है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि किस अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा होती है? इसका उत्तर है बाजरा में। बाजरा में 2.7% खनिज लवण पाया जाता है। मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? मक्का सबसे पहले कहाँ उगा था? तो इसका उत्तर है मध्य अमेरिका में। तो गेहूं का जन्म स्थान बताइए इसी समय, गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है? तो गेहूं का जन्म स्थान है मध्य एशिया। मैं कुछ और खाद्यान्न फसलों के नाम लूंगा आपसे और आपको उनके जन्म स्थान बताने हैं। मैं खाद्यान्न फसलों के नाम लूंगा और आप उनके जन्म स्थान बताएंगे। धान का जो जन्म स्थान है वह भारत और इंडो चाइना। अगली फसल है ज्वार। ज्वार का है भारत में ही। अगली फसल है बाजरा। बाजरे का है अफ्रीका में। अगली फसल है जौ और जौ का है जन्म स्थान चीन। अगला प्रश्न बताइए, हरित बाल और अर्गट क्या है? हरित बाल और अर्गट क्या है? हरित बाल और अर्गट बाजरे में लगने वाले रोगों के नाम हैं। विश्व का कौन सा देश बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? विश्व का प्रथम स्थान पर बाजरे के उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। भारत बाजरे के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत का कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है? अब भारत के राज्य का नाम बताना है जो बाजरा उत्पादन में नंबर 1 पर है। वह राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, मक्के में व्हाइट बग रोग किसकी कमी के कारण होता है? मक्के में व्हाइट बग रोग किसकी कमी के कारण होता है? यह है जिंक की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, धान की कुटाई करते समय धान में कितनी नमी होनी चाहिए? धान की कुटाई करते समय धान में कितनी नमी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 10 से 12%। अन्न भंडारण करते समय दानों में कितनी नमी होनी चाहिए? अन्न भंडारण करते समय दानों में कितनी नमी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 14%। अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। अगर 14% से ज़्यादा नमी है तो इस बात की संभावना होती है कि उसमें कीट पड़ सकते हैं। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो कावेरी घाटी को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं। दलहनी फसलें किस कुल की फसलें होती हैं? दलहनी फसलें, जितनी सारी दलहनी फसलें हैं वो सब किस कुल की फसलें होती हैं? तो इसका उत्तर है लेग्यूम कुल की। दलहनी फसलें लेग्यूम कुल की फसलें होती हैं। खरीफ ऋतु की दलहनी फसलों के नाम बताइए। कुछ ऐसी फसलों के नाम बताइए जो खरीफ ऋतु की दलहनी फसलें हों। इनमें नाम है अरहर, गेहूं, उड़द, लोबिया, सोयाबीन। अरहर, गेहूं, उड़द, लोबिया और सोयाबीन। अगला प्रश्न है, रबी ऋतु की दलहनी फसलों के नाम बताइए। तो पहले आप खरीफ ऋतु की बताएं, अब रबी ऋतु की बतानी है।
रबी ऋतु मतलब जो गेहूं के साथ, गेहूं के समय में जो बोई जाती हैं उन फसलों के नाम बताने हैं। चना, मटर, मसूर और खेसारी ये रबी ऋतु की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, जायद ऋतु की दलहनी फसलों के नाम बताइए। जायद ऋतु की दलहनी फसलों के नाम बताने हैं। मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन। तो इसमें आप देखेंगे लोबिया और सोयाबीन की खरीफ और जायद दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है। लोबिया और सोयाबीन खरीफ और जायद दोनों ऋतुओं में उनकी खेती की जाती है। कौन सी दलहन फसल दलहन, चारा और हरी खाद तीनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह कौन सी दलहन फसल है जो दालों के रूप में भी, चारा के रूप में भी और हरी खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती है, तीनों के रूप में? तो ऐसी दो फसलें हैं, लोबिया और मूंग, ये तीनों में यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस दलहन के उत्पादन और बिक्री पर सन 1961 ईस्वी में रोक लगा दी गई थी? वह कौन सी दलहनी फसल है जिसकी 1961 में रोक लगा दी गई थी उत्पादन पर भी और बिक्री पर भी? तो उसका नाम है खेसारी। अब मैं आपसे कुछ दलहनी फसलों के नाम लूंगा और उसके आपको जन्म स्थान बताना है और उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है आपको बताना है। और मिट्टी को ध्यान में रखिए क्योंकि मिट्टी से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अरहर, अरहर का आपको जन्म स्थान बताना है और उसके लिए उपयुक्त मिट्टी बतानी है। तो जहाँ तक अरहर की बात है, अरहर का जन्म स्थान भारत में ही है और मिट्टी बलुई मिट्टी। अगली फसल है उर्द। उर्द का जन्म स्थान बताना है आपको और उसके लिए उपयुक्त मिट्टी बतानी है। तो जन्म स्थान भारत ही है और मिट्टी के लिए बलुई से काली मिट्टी। अगली फसल है मूंग। मूंग के लिए का जो जन्म स्थान है भारत ही है और मिट्टी के लिए दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है सोयाबीन। सोयाबीन का जो जन्म स्थान है चीन और मिट्टी के लिए काली मिट्टी। अगली फसल है वह चना। चने के लिए जो जन्म स्थान है वह है दक्षिण पूर्व यूरोप और मिट्टी के लिए हल्की मध्यम दोमट मिट्टी। अगली फसल है मटर। मटर का जन्म स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र है और मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी। अगला है मसूर। मसूर की दाल के लिए, मसूर की दाल की खेती के लिए, खेती का जो पहला जन्म स्थान है वह है चीन और मिट्टी जो है, जो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी वह है दोमट मिट्टी। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे हम फिर और प्रश्नों का कुछ सिलसिला लेकर के आपके पास आते रहेंगे और हमें लगता है जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।